नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिश। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जयपुर शहर में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब पुलिस वाले भी पुलिस से सुरक्षित नहीं? क्या सिस्टम इतना अंधा हो चुका है कि मौत की प्लानिंग एक साल से चलती रही और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी? एक आरएसी जवान अजय कटारिया, एक एसएलआर राइफल, 50 राउंड गोलियां और एक रंजिश भरी कहानी, और इसका अंत हुआ सुबह की सैर पर निकले एक बेगुनाह सरकारी अफसर लेबर इंस्पेक्टर शंकर लाल बलाई की सरेआम हत्या से। जी हाँ, वही शंकर लाल जो कभी इस आरोपी जवान अजय की सगाई करवाने वाला मामा बनकर सामने आया था, लेकिन इस रिश्ते ने इतनी नफरत और खून खराबे को जन्म दिया कि पूरा बगरू कांप उठा। अब आप सोचिए, जिस अफसर ने दो परिवारों को जोड़ने की कोशिश की, वही अफसर आज मरा पड़ा है। गोलियों से छलनी और आरोपी राइफल लेकर घर आया, 10 राउंड फायर किए और सीधा थाने जाकर बोला, मैंने मार डाला, जो करना है कर लो। क्या यही है राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की हालत? पुलिस कह रही है कि आरोपी परेशान था, प्रेमिका ने ब्लॉक कर दिया था, सगाई टूटी और शक था कि लड़की का अफेयर शंकरलाल से था, लेकिन ये कोई बचाव नहीं हो सकता। सवाल ये है कि एक आरएसी जवान जो ड्यूटी पर दिल्ली में था, उसे कैसे एसएलआर राइफल और 50 कारतूस मिल गए? क्या उसके सीनियर अफसर सो रहे थे? क्या हथियारों का कोई ऑडिट नहीं होता? और ये हत्या अचानक नहीं हुई, ये 1 साल पुरानी साजिश थी, जिसके लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। लेकिन क्या पुलिस सो रही थी या फिर जानबूझकर चुप थी? क्योंकि मामला अपने लोगों का था। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि इस हत्या की स्क्रिप्ट उस महिला कांस्टेबल के पिता और रिश्तेदारों ने लिखी थी, जिनसे शंकरलाल का पारिवारिक रिश्ता था। सवाल ये उठता है कि अगर 1 साल पहले ही हत्या की प्लानिंग की जानकारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सुपारी देने वाला खुले में घूम रहा था और शंकरलाल, जिसने कई लड़कियों को पढ़ाया, नौकरी दिलाई, शादियां करवाई, वो अकेला रह गया। सरकार कहती है कि कानून का राज है, लेकिन जब सरकारी राइफल से सरकारी अफसर की हत्या हो जाती है, तो किस कानून का राज? क्या अब राइफलें बदला चुकाने का जरिया बन चुकी है? मजेदार बात यह है कि आरोपी ने महिला कांस्टेबल को कॉल कर पहले ही कह दिया था, राइफल भर ली है, सुबह शंकर को उड़ा दूंगा। फिर सवाल उठता है कि क्या महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दी? अगर हाँ, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर नहीं, तो वो भी इस साजिश का हिस्सा थी। बगरू की सड़क पर हुई इस हत्या ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया है। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर हथियार कहां से आया, कैसे आया और क्यों किसी को भनक तक नहीं लगी? अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है। आरोपियों को जेल भेजो, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दो और जांच एसआईटी से करवाओ। लेकिन सवाल ये है कि अगर एसआईटी आज बनी है, तो 1 साल पहले क्या कर रही थी पुलिस? क्या तब इनपुट्स को इग्नोर किया गया? क्या ये सिस्टम की नालायकी नहीं है? इस घटना ने राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल दी। जब सरकारी हथियार सरकारी अफसर को मारने लगे, जब पुलिस के जवान खुद कातिल बन जाए, तो आम आदमी किससे सुरक्षा की उम्मीद करे? और सबसे अहम बात, क्या सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ेगी या फिर हर बार की तरह एक और फाइल बंद हो जाएगी? ये कोई मामूली केस नहीं, ये हर उस सरकारी कर्मचारी की आवाज है जो सिस्टम से उम्मीद रखता है। ये हर उस परिवार की चीख है जो अपनों को खो चुका है, सिर्फ इसलिए कि सरकार समय रहते जाग नहीं पाई। ये कहानी सिर्फ शंकरलाल की नहीं, ये हर उस ईमानदार अफसर की है जिसे सियासत, सिस्टम और रिश्तों की राजनीति ने छीन लिया। अब आपसे सवाल, क्या आप चुप रहेंगे या इस खबर को अपनी आवाज बनाकर उठाएंगे? शेयर कीजिए, पूछिए सवाल और बनाइए इसे आंदोलन, क्योंकि ये सिर्फ हत्या नहीं, सिस्टम की आत्मा का कत्ल है।